ये मान लें कि एक शख्स गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। अब गाड़ी ड्राइव करते हुए वो सफ़र से मज़े ले रहा है, बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है, बड़ा इंजॉय कर रहा है क्योंकि स्टीयरिंग उसके हाथ में है, ब्रेक के ऊपर पैर अपने तरीके से लगा रहा है, गियर लगा रहा है और गाड़ी को लेकर चल रहा है, मज़े के साथ ड्राइव कर रहा है। अगर ब्रेक फेल हो जाती है तो अब क्या सिचुएशन होगी? अब उसकी सिचुएशन एबनॉर्मल हो जाएगी क्योंकि गाड़ी उसके कंट्रोल में नहीं रही है। अब उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सेम एंड हैपन विद आवर माइंड। हम अपने माइंड को जब कंट्रोल करते हैं तो सब कुछ डिसिप्लिन में रहता है, लेकिन जब ये माइंड हमें कंट्रोल करता है, हमारा कंट्रोल माइंड से खो जाता है, देन व्हाट हैपन, ये हमें कंट्रोल करता है, हमारी सारी लाइफ की जो डिसिप्लिनाइज चल रही होती है अनडिसिप्लिन कर देता है। फिर शॉर्ट टर्म में जो प्लेजर्स मिलते हैं वो शॉर्ट टर्म में रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमें पेन ही दे जाता है। इसीलिए जब हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं तो हमारे अंदर एक सेल्फ कंट्रोल आ जाता है। इससे क्या होता है? हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लाइफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो लाइफ में अचीवमेंट्स होती है, और अचीवमेंट्स हमें खुशियां देती हैं, और जितनी खुशियां मिलती हैं उतना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 5 बड़े कमाल के बेनिफिट्स शेयर करने वाला हूं कि जब आपकी लाइफ में आपका सेल्फ कंट्रोल आपके हाथ में होगा तो आपकी लाइफ में कितनी हैप्पीनेस, कितनी खुशी आने वाली है अगर आप अपना सेल्फ कंट्रोल अपने ही हाथ में ले लेंगे तो। नंबर 1, इंप्रूव आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। रिसर्च बताती है कि जब इंसान सेल्फ कंट्रोल में होता है तो एक चीज बढ़ना शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। ये चीज बढ़ती है। एक बड़ी शानदार कोटेशन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज फ्रीडम। जब आप फारिग होंगे, फ्री होंगे, आप अनडिसिप्लिनाइज होंगे, आप लेस प्रोडक्टिव होंगे, अपना ज्यादातर टाइम वेस्ट करेंगे। बट जब आप डिसिप्लिनाइज हो जाएंगे, आप देखेंगे आपको टाइम को भी मैनेज नहीं करना पड़ेगा। आपके पास इतना टाइम होगा कि आप वो भी काम कर सकते हैं जिसके लिए वक्त निकालना पड़ता है। एक एथलीट की एग्जांपल लेते हैं। एक एथलीट रोज ट्रेनिंग सेशंस के लिए जाता है। मान लें कि एक एथलीट के पास 3 मंथ रह चुके हैं अपने चैंपियन बनने के लिए। अगर वो अपनी रोज ट्रेनिंग सेशन लेता है तो वो अच्छा जाएगा, बट जिस दिन वो अपनी ट्रेनिंग सेशन को मिस करेगा, वो जानता है कि ये जो मैंने मिस कर दिया ना डे, ये भरपाई दोबारा नहीं हो सकेगी। डिसिप्लिन अगर रहेगा तो फिर हर काम अपनी तरतीब के साथ चलता रहेगा, और जब हमारा कंट्रोल हमारे पास होता है तो सेल्फ डिसिप्लिन भी हाई टू स्काई होना शुरू हो जाता है। नंबर 2, हेल्प्स क्विटिंग बैड हैबिट्स। बुरी आदतों का छुटकारा। सेल्फ कंट्रोल से हम बुरी आदतों से दूर हो जाते हैं, दफा दूर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जब हम सेल्फ कंट्रोल की कंडीशन में होते हैं, हम अपने बिहेवियर से आगाह हो जाते हैं, हम लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं, और जो भी प्रॉब्लम आने वाली होती है हम उसका पहले ही सोल्यूशन निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जान लेते हैं कि अपने रवैये को, कि मेरा रवैया कैसा कहां था और अब मुझको क्या करना है। एक बड़ी कमाल की कोटेशन इसके बारे में कही जाती है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। पुरानी जो आदतें होती हैं वो बड़ी जल्दी नहीं जाती हैं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एक जो पौधा होता है, जो छोटा सा होता है, उसको उखाड़ना तो बड़ा आसान होता है। 20 साल या 30 साल पुराने पौधे को उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसकी जड़ें ज्यादा डीप जा चुकी होती हैं। इसी तरह पुरानी आदतों को छुटकारा हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। बट व्हेन वी हैव अ सेल्फ कंट्रोल, जब हमारा सेल्फ कंट्रोल आ जाता है तो फिर कोई भी हैबिट को तोड़ना या उसको बनाना मुश्किल नहीं हो जाता, क्योंकि फिर हम खुद को जान लेते हैं, फिर हमारा खुद पे कंट्रोल होता है कि अब मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो दूसरा बड़ा बेनिफिट, आपकी बुरी आदतों को छुड़वा देगा। तीसरा बड़ा बेनिफिट, बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। जिस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा होता है वो दूसरों की निस्बत ज्यादा नुमाया नजर आता है। जो कॉन्फिडेंट पर्सन होता है ना, उसको लोग देखते हैं, यार ये बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, क्योंकि उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है और उसको खुद पे एतमाद होता है कि यस आई कैन डू एवरीथिंग। आज तू कहीं जा रहा था तो किसी शख्स ने उसको गाली दी, तो किसी दूसरे शख्स ने कहा भाई तुझे एक उसने गाली दी है और तूने उसका जवाब ही नहीं दिया, कैसे शख्स हो तुम? अर्स्तु ने कहा कि जो वो कह रहा है मैं वो नहीं हूं, मुझे अपना पता है। और जब आपको अपना पता होता है, जब आपको पता है कि आपका कंट्रोल आपके पास है, तो फिर आपको किसी की परवाह नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी खुद एतमादी आपको पता होती है।
तो जब जब आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। आप कहते हैं कि अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं वो भी कर सकता हूं, मैं इसमें अच्छा हूं तो मैं इसमें अच्छा हो सकता हूं, एंड यू कैन डू एवरीथिंग विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये तभी आएगा जब आपके पास आपका सेल्फ कंट्रोल होगा। नंबर 4, हेल्प्स मेंटल फोकस। सूरज की रोशनी हर तरफ जाती है, हर सू फैलती है, सबको एनर्जी देती है, लेकिन वो किसी को जलाती नहीं है। लेकिन अगर उसकी सारी की सारी एनर्जी को एक हादसे की मदद से किसी बॉडी की सरफेस के ऊपर डालेंगे तो उसको जला के रख देगी। आप कागज के ऊपर इस तरह कर ही रखें, आप देखेंगे एक टाइम आएगा कि कागज जल जाएगा, गत्ता होगा वो भी जल जाएगा। ऐसी कोई चीज जो जल सकती है उसकी एनर्जी से अगर एक ही जगह पे फोकस करें तो उसको जला के रख देगी। कैसे आएगा? जब हमारा फोकस होगा। और फोकस कैसे आएगा? जब खुद के साथ हमारा सेल्फ कंट्रोल होगा। टोनी रॉबिन्स की एक बड़ी शानदार कोटेशन है, योर लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट यू फोकस्ड ऑन। आपकी लाइफ कंट्रोल तभी होना शुरू हो जाएगी जिस चीज के ऊपर आप फोकस करेंगे। हमारा माइंड है ना, ये फोकस किसके ऊपर कर रहा है? 24 आवर्स के अंदर जिस चीज के ऊपर फोकस होगा उसके ही तरह के ये थॉट जनरेट करना शुरू कर देगा और वही चीज हमारे माइंड में आती रहेगी। अगर हम वो चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते हैं तो वही माइंड जनरेट करेगा। इसीलिए वो चाहें जो वो चीजें करें जो आप चाहते हैं तो वैसे रिजल्ट्स आएंगे। वहीं पे फोकस होगा तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास सेल्फ कंट्रोल होगा। सो इंप्रूव योर सेल्फ कंट्रोल, इंप्रूव योर फोकस। नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंप्रूव आवर रिलेशनशिप। हमारे ताल्लुकात को बढ़ाता है। जब जब आप पे सेल्फ कंट्रोल होगा आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। आपको पता होगा कब क्या कहां क्या बोलना है, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान किसी के साथ रिलेशनशिप में है और लड़ाई हो जाती है, तो अगर वो ये कहे कि मैं सही हूं तुम गलत हो, तो कभी भी प्रॉब्लम का हल नहीं निकलेगा, क्योंकि वो खुद को सही कह रहा है, दूसरे को गलत कह रहा है, क्योंकि उसको ये नहीं समझ आ रही है कि शायद हम दोनों की गलती कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम का हल निकल सकता है। अगर उसका सेल्फ कंट्रोल होगा, वो खुद को जानता होगा, तो क्या करेगा? उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक जाएगा कि भाई प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हो रही है, इसका रूट कॉज क्या है। उसको पता होगा कि अगर ये प्रॉब्लम का हल ना निकला तो आगे जाके क्या होने वाला है। सो अगर उसको अपने आप पे कंट्रोल होगा तो वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालेगा। हम इस सेल्फ कंट्रोल से अपनी लाइफ के बहुत सी चीजों को आसानी के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आसानी के साथ उनके सॉल्यूशंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आप जब सेल्फ कंट्रोल की कंडीशन में होंगे, यू विल सी दैट कि आपको कितने बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपकी वो सारी की सारी स्ट्रेस, वो टेंशन जो आप ले रहे हैं, जिनकी तो आपको जरूरत भी नहीं लेने की है। अरे फला एक्टर को ये हो गया, फला क्रिकेटर को वो हो गया, फला कंट्री में ये हो गया, फला जगह पे ये हो गया, फजूल की हमने इंफॉर्मेशन माइंड में भेजी हुई है जिसकी वजह से स्ट्रेस लगी हुई है। जब आप अपने काम पे फोकस्ड होंगे तो फिर आपको किसी चीज की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपका कंट्रोल आपके पास होगा। आपको पता है कि मैंने कब क्या करना है, कौन से इमोशंस का, फीलिंग्स का, थॉट्स का स्विच ऑन करना है, कौन सा ऑफ कर देना है। एंड यू विल सी योरसेल्फ ऑन द हाई टू स्काई। आप भी अपने आप को वहां देखना शुरू कर देंगे जब आपके पास आपका कंट्रोल होगा। होप सो कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।